इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इजी है और इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक सोल्व और भी करवा दिया। मैं इसको इस तरह समझाना चाहूँगा, लेट अस सपोज कि आप 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, करो डिवाइड, कितना आएगा आपका होगा 2 3 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ गया। मैं कहता हूँ कि नीचे जो बचता है इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, बचा हुआ हिस्सा। ये जो आया इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसको बोलते हैं डिवीज़र, ये डिवाइड कर रहा है। और जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए, मतलब 7 चाहिए, तो 7 चाहने के लिए आपकी 2 की मल्टीप्लाई 3 से करनी होगी और साथ में 1 को जोड़ना होगा। लो आ गए आप 7 तक। तो ये क्या है? ये बना डिविडेंड, ये बना डिविडेंड। और ये क्या है? ये है डिवीज़र, तो डिवीज़र आप यहाँ लिखेंगे। और 3 क्या है? ये है कोशेंट प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड करेंगे। ये होता तरीका। तो ये आपके पास लिखा हुआ भी है कि a = BQ + R। अब इसमें आपको ये बताना है। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका मतलब और बता देता हूँ। ये जो रिमाइंडर है ना, या तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच सकता, ऐसा भी होता है। अगर मैं यहाँ 6 ले लूँगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1 बच गया। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवीज़र से छोटा ही होगा, मतलब 2 से छोटा ही होगा। क्यों? आप कहो कि यहाँ 2 बचेगा, तो मैं कहूँगा जब यहाँ 2 बचेगा तो पहली बात तो बच नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ 2 बचेगा तो 2 तो तभी बच सकता है जब यहाँ पर 8 हो। यहाँ पर 8 में से 6 निकालो तभी 2 बचेगा। लेकिन जब मैं कहूँगा यहाँ पर 8 हुआ तो ये 2 से पूरा कट जाएगा ना, 2 के मल्टीपल का होगा ना 8, तो ये रिमाइंडर उस केस में 0 बचेगा। तो हमेशा रिमाइंडर इससे छोटा ही आता है, इससे छोटा ही आता है। तो b से छोटा होगा, मतलब डिवीज़र से छोटा ही होगा। तो आपसे पूछा है इसमें r का क्या मतलब है, तो r जो है वो रिमाइंडर को बताता। ठीक है, चलो इसको लगा लो अच्छे से। थैंक यू।